नमस्कार दोस्तों। आज 14 फरवरी है, जिसे वैलेंटाइन डे के नाम से भी मनाया जाता है और दो प्यार करने वाले लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे और इसी दिन दो प्यार करने वाले दिल एक दूसरे का होकर रह जाते हैं, यहाँ तक कि साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। कुछ लड़कियां ऐसे सपने सजो लेती हैं अपने प्यार के लिए, उन्हें ये पता नहीं होता कि जिससे वो प्यार करती हैं वही एक दिन उसकी जान का भी दुश्मन बन सकता है। ऐसी एक लड़की ने सपने संजोए थे अपने प्यार के साथ पूरा जीवन बिताने के, साथ रहने के और सारी ज़िंदगी साथ बिताने की कस्में और वादे खाए थे। और इस वैलेंटाइन डे के दिन का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उसका ये कहना था कि हम 14 फरवरी को ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, शादी वगैरह कुछ कर लेंगे। बेसब्री से उसे इंतज़ार था और वो बराबर अपने साथी से शादी करने का प्रेशर बना रही थी। मगर जिससे वो शादी करने का प्रेशर बनाती है, शादी करने के लिए जिसे वो कहती है, वही उसका जो प्यार होता है, उसका आशिक होता है, वो उसे मौत के घाट उतार देता है और नाले में फेंक देता है। 10 दिन तक उसकी लाश वहीं पर सड़ती रहती है। मामला है मुंबई के सांता क्रूज इलाके का। वहाँ एक लड़की रहती है, कैरोल उर्फ पिंकी मिस्किटा, और वो एक कॉल सेंटर में काम करती है और रोज़मर्रा की तरह वो कॉल सेंटर जाती है और टाइम से घर वापस आ जाती है। मगर 23 जनवरी को वह अचानक गायब हो जाती है। उसकी माँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचती है, मगर पुलिस व्यस्त होती है और पुलिस उसे टरका देती है। अगले दिन फिर से उसकी माँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचती है और वो रिपोर्ट दर्ज कराने में कामयाब हो जाती है, मगर 10 दिन तक लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को लड़की मिलती है, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा मिलती है। पालघर एक अहमदाबाद का ऐसा इलाका है जहां पर एक नाला बहता हुआ होता है। वहां एक शख्स रोज़मर्रा की तरह अपने काम पर निकल कर जा रहा था। शाम के करीब 5:30 बजे थे। वह स्कूटी साइड लगाता है और सिगरेट सुलगा लेता है। उसी दौरान उसे बदबू आनी शुरू होती है और वो बदबू को ढूंढते हुए नीचे नाले में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि एक लाश दो पाइपों के बीच में फंसी हुई थी। लाश से इतनी बदबू वहां पर आ रही थी कि वहां ठहरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद वो पुलिस को सूचना करता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लाश को उठाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस तलाश करने की कोशिश करती है कि लाश किस लड़की की है। ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये लड़की किसी युवा यानी कि नई उम्र की लड़की की लाश है, मगर ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये लड़की है आखिर कहाँ की, क्योंकि आसपास के इलाकों के थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। अब पुलिस मुंबई पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में सारे थानों में इत्तला की जाती है, जहां पता लगता है कि कैरोल उर्फ पिंकी नाम की एक लड़की लापता हुई है। 23 और 24 के लगभग वो रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब 3 फरवरी को जब उसकी लाश मिलती है, उसके बाद में ये उसकी माँ को बताया जाता है, माँ को बुलाया जाता है। माँ मौके पर पहुंचती है और लाश को पहचानने की कोशिश करती है, मगर लाश इस तरह से सड़ चुकी थी, लाश का कुछ हिस्सा मछलियों ने कुतर दिया था और कुछ हिस्सा गल के टूट भी चुका था, जिसके कारण लाश को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था। मगर लड़की के जो टैटू बने हुए थे, दिल बना हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, उसे देखने के बाद जो माँ है वो लड़की को पहचान लेती है कि वही उसकी लड़की कैरोल है। माँ ही बताती है कि उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था। उस लड़के का नाम जिको मिस्किटा है, जो मुंबई का ही रहने वाला है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुला लेती है, उससे पूछताछ करती है, मगर कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलता है, तो उसे पूछताछ के बाद में छोड़ देती है। मगर पुलिस ने भी पीछा नहीं छोड़ा था। पुलिस उसके घर में पहुंचती है, माँ के पास बैठकर उसकी सारी चीज़ों की पूछताछ करती है कि कोई लेटर या कोई इस तरह की कोई चीज़ लिख के गई हो या कुछ। माँ तो वो वहाँ उसे एक लेटर मिलता है उसकी माँ को। वो लेटर पुलिस को दिखा देती है। पुलिस लेटर को पढ़ती है, जिससे आईने की तरह साफ हो जाता है कि जो उसका कातिल है वो जिको ही है। दरअसल जिको से उसका 5 साल से अफेयर चल रहा था और जिको से वो लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी, मगर जिको उसे सिर्फ बहका रहा था। जिको ने यह भी बताया खुलासे में कि 14 फरवरी को हम लोग हो सकता था कि शादी कर लेते,
क्योंकि वो जिद कर रही थी कि हम वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे के हो जाएंगे मंदिर में या कहीं भी जाके जो है इस तरह से हम शादी वगैरह कर लेंगे। अब जिको को ये बिल्कुल गवारा नहीं था, वो किसी और दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और रास्ते से हटाने का वो प्लान उसको बनाता है, उसको मिलने के लिए बुला लेता है। लड़की अपनी स्कूटी घर से लेकर शाम को अपनी माँ से कह कर निकलती है कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। उसके बाद वो घर से निकल जाती है और उसे वो लेकर वहीं पहुँचता है पालघर इलाके में, कि जहाँ उसे मारना था। घर से चाकू लेकर जाता है और उसका एक दोस्त उसका साथ देता है, दोस्त भी उसके साथ चल देता है। दोनों वहाँ जाके बातचीत शुरू करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिससे वो बिगड़ जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है। दोनों में आपस में आपाधापी शुरू हो जाती है, मारपीट तक शुरू हो जाती है। लड़की जो है बेइंतहा उसको गुस्सा करती है। वो कहती है कि मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, 5 साल से मैं तुम्हारे टच में हूँ, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगी। जिसको लेकर जिको अपना चाकू निकालता है। पहले तो वो गला घोंटते हैं, गला घोंटने के बाद में उन्हें संतुष्टि नहीं थी कि लड़की ख़त्म हो गई, तो वो चाकू से उसको गोद देता है। उसके बाद भी उसमें सांस रह जाता है। उसका दोस्त उसे चेक करता है कि अभी मरी नहीं है। उसके बाद वो चाकू उसका दोस्त ले लेता है और उसे अपने हाथों से गोदना शुरू करता है। चाकू किसी तरह से उसका बेटा उसके हाथ में रह जाता है चाकू का, और जो लोहे का हिस्सा है वो उसकी बॉडी के अंदर फंसा रह जाता है और वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो चाकू का हिस्सा था उसको फेंक देता है वहीं पे, और लड़की की बॉडी को दोनों उठाते हैं और पास में ही बहते हुए नाले में उस बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। मगर वही लाश जो 10 दिन के बाद पुलिस को मिली थी, वो पूरा खुलासा कर देती है कि उसकी हत्या किसने की थी।